एक समय की बात है। एक गरीब चरवाहा लड़का था जिसका नाम कासिम था। कासिम बहुत मेहनती और ईमानदार था और हर दिन भेड़ों को चराने के लिए जंगल जाया करता था। एक दिन जंगल में चलते चलते अचानक उसकी नजर एक बड़े से पुराने कुएं पर पड़ी। कासिम के मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा कि शायद इसमें पानी होगा, लेकिन जब वह पास गया तो देखा कि कुएं के पास एक भारी पत्थर रखा था जिस पर कुछ अजीब नक्शे उकेरे हुए थे। कासिम की आंखों में कौतूहल और हल्की सी आशंका उभर आई। कासिम ने उत्सुकता और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पत्थर को हटाने की कोशिश की। जैसे ही पत्थर हटा, एक तेज और डरावनी आवाज के साथ कुएं में से गाढ़े काले धुएं का एक विशाल गुब्बार निकला। कासिम के चेहरे पर भय और आश्चर्य के मिले जुले भाव थे। देखते ही देखते वह धुआं एक बड़े जिन्न में बदल गया। जिन्न के गुस्से से जलती हुई लाल आंखें और भयभीत कर देने वाली उपस्थिति ने कासिम को अंदर तक हिला दिया। जिन्न ने घमंडी स्वर में उसकी ओर देखकर गरजते हुए कहा, तूने मुझे क्यों आजाद किया? मैं यहां हजारों साल से कैद था। अब मैं तुझे सजा दूंगा। कासिम डर से कांप उठा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बटोरकर हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा, हे जिन्न, मैंने तुम्हें बिना कुछ जाने आजाद किया है। कृपया मुझ पर दया करो, मुझे सजा मत दो। उसकी आवाज में डर के साथ विनम्रता और निवेदन का भाव था। जिन्न थोड़ी देर चुप रहा और फिर सोचते हुए बोला, ठीक है, अगर तू मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब दे सका तो मैं तुझे छोड़ दूंगा और तेरी एक इच्छा भी पूरी करूंगा। लेकिन अगर तू जवाब न दे सका तो तुझे मैं हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। जिन्न की बातें सुनकर कासिम ने घबराहट के बावजूद हिम्मत करके हामी भर दी। उसके मन में आत्मविश्वास और डर दोनों थे। पहली पहेली सुनते ही कासिम ने अपनी समझदारी से जवाब दिया। दूसरी और तीसरी पहेलियों का भी सही उत्तर देने पर जिन्न ने उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसे बधाई दी। आखिर में जब जिन्न ने उसकी एक इच्छा पूरी करने का वादा किया तो कासिम ने विनम्रता से कहा, मेरी इच्छा है कि मेरे गांव में खुशहाली आए और कोई भी भूखा न सोए। जिन्न ने उसकी इस नेक और दूसरों के प्रति प्रेम से भरी हुई इच्छा पूरी की और आशीर्वाद देकर विदा हो गया। कासिम के इस साहस और दयालुता की कहानी से गांव के सभी लोग प्रेरित हुए और उसकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भर गई।